स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। जनता के मूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत 24 की टीम अब ये आप पहुंची है मां नर्मदा के आंचल भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सीट वाकई में फिलहाल बहुत ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को जब से उतारा है, हर किसी की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। हालांकि तमाम सवाल इसको लेकर भी उठ रहे हैं। आम लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, गेस्ट का पैनल मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम जानेंगे कि नरसिंहपुर में आखिर क्या कुछ विकास की दरकार है, बीजेपी की क्या रणनीति है, कांग्रेस की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले गेस्ट यहाँ पर मौजूद, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं रमाकांत ठाकर जी, स्वागत है आपका सर भारत 24 पर। कांग्रेस से है मनोहर ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं जितेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लेकिन नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ परेशानी है, या कितना विकास हुआ है, कितने की दरकार है, ये तमाम चीजें जानने के लिए हमारे सहयोगी हैं। जरा उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ नरसिंहपुर विधानसभा फिलहाल कहती, क्या कुछ और दरकार नरसिंहपुर को। देखिए, नरसिंहपुर सीट जो है शुरू से हाई प्रोफाइल रही है। यहाँ से कर्नल अजय मुर्सलान कांग्रेस से मंत्री रहे हैं लगातार लंबे समय तक, और बड़े बड़े नेतृत्व यहाँ से निकल के गया है, परंतु उस अपेक्षा के हिसाब से उतना विकास नहीं हो पाया है जितनी लोगों की मांग रही है। सागर छिंदवाड़ा रेलवे लाइन मुख्य तौर पर बड़ी मांग है इस क्षेत्र की, और अभी भाजपा ने यहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को चुनाव में उतारा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जिस लेवल का नेता होता है उस लेवल की उनसे उम्मीद की जाती है, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। और कांग्रेस भी दमखम भर रही है। लाखन सिंह पटेल पिछला चुनाव बड़ा करीबी रहा था मुकाबला, अभी भी बड़ी सक्रियता से चुनाव लड़ रहे हैं। तो रोजगार के मुद्दे हैं और ये रेलवे लाइन का मुद्दा, ये बात बड़ी बात कही, जितना बड़ा नेता उम्मीद उतनी बड़ी। लेकिन बीजेपी से एक सवाल मेरा ये होगा कि क्या रणनीति है बीजेपी की कि आपको केंद्रीय मंत्री को उतारना पड़ा है, ऐसी क्या नौबत आ गई बीजेपी को? नौबत कोई नहीं आ गई। पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, और माननीय प्रहलाद जी का ये जिला है, यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। प्रारंभिक राजनीति उन्होंने नरसिंहपुर से की है, और कभी नरसिंहपुर से चुनाव नहीं लड़े। वो 1989 से सिवनी से सांसद रहे, उसके बाद छिंदवाड़ा लड़े, बालाघाट लड़े, छिंदवाड़ा लड़े, और फिर दमोह लड़े, लेकिन नरसिंहपुर से कभी चुनाव नहीं लड़े। लेकिन आप मान रहे हैं कांटे की टक्कर है? कोई कांटे की टक्कर नहीं है। वास्तव में कांग्रेस के पास कार्यकर्ता भी नहीं है लड़ने के लिए। नहीं, क्योंकि पिछला मुकाबला भी काफी करीबी रहा। नहीं रहा। और लाखन सिंह पटेल जो हैं, जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। प्रहलाद जी और प्रहलाद जी के भाई जालम सिंह जी भी हमें जनता के बीच में रहते हैं, और 15,000 से ऊपर से हम जीते थे पिछली बार। बिल्कुल कांटे का मुकाबला नहीं है, मुकाबला एक तरफा है। आप जनता से भी पूछ लीजिए। तरफा मुकाबला कह रहे हैं या कांटे की टक्कर, आपको क्या लग रहा है? एक तरफा मुकाबला होता तो प्रत्याशी को रण छोड़ के और अपने भाई को और केंद्रीय मंत्री को यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नहीं उतारना पड़ता। क्या कारण है कि क्षेत्रीय विधायक को यहाँ से विड्रा करना पड़ा, उनको टिकट नहीं दी, और केंद्रीय मंत्री महोदय को यहाँ से उतारा? इसका कारण आप पूछ सकते हैं उनसे, क्यों उतारा? बताइए इसका कारण। कोई कारण नहीं है। वास्तव में इस क्षेत्र का अब और बहुत अच्छा विकास होने वाला है। केंद्रीय मंत्री जी का यहाँ लेकिन विकास होने वाला है। यदि बात हम करें, काफी लंबे समय से केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन नरसिंहपुर को क्या मिला, नरसिंहपुर को क्या दिया? नरसिंहपुर को जल शक्ति मंत्री हैं वो। आप पूरे जिले में देखिए, पानी से नल से जल, जो हमारा जल शक्ति मिशन केंद्रीय गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, उसका काम पूरे देश में चल रहा है, वो नरसिंहपुर में भी चल रहा है। और पर्यटन की दृष्टि से पूर्व में बरमान एक हमारा जो जहाँ मेला लगता है और नर्मदा जी का बहुत किनारा है, उसको पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने की भी प्रस्ताव है। अच्छा, थोड़ा आपसे मैं समझ लेती हूँ, नरसिंहपुर की आबोहवा क्या कहती है, राजनीतिक समीकरण यहाँ के क्या कहते हैं? नरसिंहपुर में वर्तमान में स्थिति ये है कि कांग्रेस के 3 विधायक हैं और एक भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी जिले से बदले हैं। उनके इकलौते प्रत्याशी तेंदुखेड़ा से हैं, जो उन्होंने पुनः रिपीट की हैं। वहीं कांग्रेस के 2018 में जो कैंडिडेट थे वही चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्य रूप से नरसिंहपुर की बात करें अपन, तो नरसिंहपुर का मुकाबला बड़ा जोरदार होने वाला है। पिछले 5 साल से लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लाखन सिंह, वह जनता के सतत संपर्क में हैं। वहीं एक और प्रहलाद सिंह पटेल के रूप में केंद्रीय नेतृत्व ने जब से
प्रहलाद जी को उतारा है मुकाबले में, तो मुकाबले पर पूरे देश की नज़र आ गई। कांटे की टक्कर हो गई है, लेकिन जनता का मूड जानना जरूरी है, क्योंकि पार्टियों के तो अपने अपने दावे लगातार लगे रहते हैं, लेकिन थोड़ा जनता का मूड हम जान लेते हैं, थोड़ा लोगों से यहाँ बातचीत कर लेते हैं। आप लोग यही लोकल होंगे ना, क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस क्यों आएगी? आएगी, अच्छा काम करती थी पहले। अब वो अभी अभी क्या है कि वो दबाव में आके काम नहीं कर रही। दबाव में आके काम नहीं कर रही? किसका दबाव है? अब जे देख रहे 2 पार्टी हैं। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? क्या? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस क्यों? क्या पर शुरू से कांग्रेस। अच्छा, आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस में काम कर रहा है कांग्रेस। अच्छा, चलिए कुछ और भी लोगों से जरा यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। क्या क्या वो हवा कह रही, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस 100% आ रही है। रही बात मुद्दों, इतना कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल मुद्दों की रही बात बताइए, एक कार्यक्रम मुद्दों का चल रहा है, तो मुद्दों की रही बात। इसी मंडी सभागार में हम खड़े हैं, यहीं शिवराज सिंह जी ने 4 बार घोषणाएं की थी कि हम करेली शहर को ITI देंगे, कॉलेजेस देंगे और भी विभिन्न चीज देंगे, लेकिन आज तक कोई भी एक घोषणा इनकी पूरी नहीं हुई है। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 156 सीटों से बन रही है, इसलिए 156 सीटों, इसलिए कि कांग्रेस 0 पे है। पिछली बार 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया? क्या कह रहे, क्या कह रहे? कांग्रेस सरकार आएगी, इनको मुद्दे भी नहीं पता, भाजपा के लोगों को सिर्फ गुमराह करने की राजनीति। हमारे नरसिंहपुर को क्या दिया, आखिर इसकी बात करो। 18 वर्ष में कौन सा विद्यालय खुल गया, कौन सा हमारे यहाँ क्या है, इसकी बात इसका जवाब दीजिए। 18 सालों में नरसिंहपुर को क्या मिल गया? देखिए, जहां हम करेली में खड़े हैं, करेली शहर में पिछले 20 सालों में 2003 से लेकर 2023 तक बहुत स्थिति बदली है। एक करेली शहर की एक बहुत बड़ी समस्या रेलवे गेट थी, उस पर एक ओवर ब्रिज, ऑल ओवर नरसिंहपुर की बात करें तो सुनते जाइए, करेली के बाद नरसिंहपुर का भी नंबर आएगा। उसके बाद CM राइज जैसा स्कूल दिया। ये कांग्रेस खड़ी हुई है, वास्तव में ये बिखरी हुई कांग्रेस है, सिर्फ प्रोग्राम के लिए है, बाकी ये कैंडिडेट के लिए अलग अलग है, सबकी अपनी डबली। क्या कह रहे? अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली। मैडम ये जो कांग्रेस वो भाजपा वाले है ना, ये खुद कांग्रेस में वोट देंगे, बहुत लोग असंतुष्ट खड़े हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या कह रहे? ओवरब्रिज का भाई साहब बोल रहे थे, चूंकि आप एक प्रख्यात एंकर हैं, 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, ये सारे बाद में जवाब देना आप, सारे देश में जितने भी समपार फाटक हैं इनको समाप्त किया जाएगा और ओवरब्रिज बनाया जाएगा। ओवरब्रिज नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है, मानव रहित पूरे गेट बंद करना है, ओवरब्रिज से आवागमन बाधित ना हो। करेली में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की थी, नेशनल हाईवे यहाँ से निकलता था और 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी, और ओवरब्रिज से आज फर्राटे से गाड़ियाँ निकल रही हैं और 4 लेन बनाने का काम भी मोदी सरकार। क्या कह रहे, क्या कह रहे? ये मनमोहन सिंह की देन है। आप गजट उठा के देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें स्पष्ट है उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार ने परमिशन नहीं दी तो कहीं ओवरब्रिज नहीं बना। क्या 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 कह रहे? हाँ मैडम, इस बारे में ये कहेंगे, ये मनमोहन सिंह की योजना थी, लेकिन इन्होंने इसको अपनाया है। मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में नहीं ये कर पाए। हमारे नेता प्रहलाद पटेल जी ने चैलेंज किया कमलनाथ जी को कि छिंदवाड़ा से बाहर आकर लड़के दिखाओ आप, अगर आप में ताकत है तो। और मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस को कि जिस कमलनाथ की दम पर आप पूरे प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं, नरसिंहपुर एक ऐसा जिला है जो कमलनाथ जी के लोगों को, छिंदवाड़ा के लोगों को रोजगार देने का काम करता है। बीजेपी ने तो अभी CM फेस भी क्लियर नहीं किया। नहीं किया CM फेस क्लियर, CM भी बन जाएगा, बीजेपी का ही CM बनेगा। क्या जवाब दे रहे थे आप? सारे देश को मालूम है, सारे न्यूज चैनल बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सहित सारे स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही, इससे घबरा कर जब प्रत्याशियों को भगाते फिर रहे। नरसिंहपुर जिले में 3 प्रत्याशी क्यों बदले, इनसे पूछो आप। केंद्रीय मंत्री, पर्यटन मंत्री थे, नरसिंहपुर जिले से नर्मदा मैया बहती है, कौन सा पर्यटक का विकास किया आदरणीय ने, आप इनसे जवाब पूछिए। चलिए पर्यटन के लिहाज से बात कर लें, क्या कह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री के स्तर पे आज तक नरसिंहपुर जिले में माननीय भाजपा के प्रत्याशी द्वारा एक भी काम किया हो तो बता दीजिए। केंद्रीय मंत्री के स्तर पे नल नाली पुल पुलिया, ये केंद्रीय मंत्री स्तर के काम नहीं होते। चलिए ये बात सही है, ये बात सही है। अगर आपका नहीं ये बात सही है, अगर आपका मंत्री यहाँ हाई लेवल बैठा तो नरसिंहपुर को क्या मिला है, ये बात तो बताइए, क्या मिला? 5,000 करोड़ के 4 बैराज बन रहे हैं, जिससे जल स्तर भी सुधरेगा, किसानों को भूमिगत
पानी नहीं निकालना पड़ेगा, पानी के लिए योजना लाए हैं। बैराज बन रहा है, ये बांध नहीं बन रहा है। ये बैराज है, इसमें किसी की भूमि नहीं डूबेगी। ये बैराज है, इनको समझना चाहिए। बांध और बैराज में अंतर है। चलिए कुछ और लोगों से जरा बात करने दीजिए। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? अभी तो कुछ नहीं बता सकते, दोनों का कांटो। नहीं तो आप तो वोट दोगे ना? हाँ, हम तो बीजेपी के हैं। अच्छा, और कुछ लोग हैं यहाँ पे, आप बताइए क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी क्यों? बीजेपी। क्या बीजेपी क्यों? बीजेपी नहीं, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? और बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? आनी चाहिए तो कर अच्छा कार्य किया। काम के नाम आते हैं तो योजना बंद कर देते हैं, टोटल कोई भी योजना। आपको क्या लग रहा है? और बीजेपी आएगी। यहाँ क्षेत्र में जो विकास होना है तो वो बीजेपी से होगा। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? इस बार फिर से बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? इस बार शिवराज सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और ऐसे हैं जो काम आने वाले समय में जनता के बीच में जा रहे हैं। जो लाडली लक्ष्मी बहना योजना है, घर घर में एक एक महिला को जो पैसे मिल रहे हैं वो उनके काम आ रहे हैं। घर की समस्या जो रहती थी, जो उनके आदमियों से पैसे नहीं मिलते थे, आज महिलाओं के हाथ में पैसा पहुंच रहा है। अच्छा, लाडली बहना योजना को आप मान रहे हैं कि बीजेपी कैसा गेम चेंजर साबित हो सकती है? शायद भाई लोगों को नहीं मालूम, राजनीतिक सोच कम हो सकती है। इसके पहले महिला समृद्धि, बालिका समृद्धि जैसी सैकड़ों योजनाएं कांग्रेस शासन ने चलाई थी। ये तो समय आता परिवर्तनशील है। कांग्रेस 1500 रुपए देगी अगर सरकार बनती है। आप 1200 दे रहे हैं, हम 1500 रुपए देंगे। क्या कह रहे थे लाडली बहना पे, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी की लगभग 65 साल सरकार रही है मध्य प्रदेश में। इन्होंने कभी बहनों की चिंता नहीं की। किसानों का एक नया पैसा माफ नहीं किया। अभी शिवराज सिंह सरकार ने 22 करोड़ 11,000 रुपए माफ किया, ब्याज माफ किया है। और नहीं हुआ। मैं भी पिपरिया गांव से हूँ, मेरा भी है 3 लाख का कर्ज का माफ नहीं किया। नहीं हुआ। 5 एकड़ जमीन थी मेरी। हाँ, नहीं हुआ। लेकिन ये कार्यकर्ता लोग अपने नेताओं से पूछे। सदन में इनके मंत्री कमल पटेल ने स्वीकार किया था कि 27,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है। तो कह रहे ये साक्षात बैठे कह रहे नहीं हुआ। सदन में आप समझती हैं, सदन में उल्लेखित हुआ है। ये नहीं हुआ। मैं तो खुद अभी मेरा यही गांव का हूँ। मैं भी ये कह रहे यही के। आप भी पढ़े लिखे हैं मैडम, आप भी पढ़े लिखे हैं। सदन में कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री की सबसे शानदार योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। बहुत से कांग्रेसी बड़े आदमी तीर्थ करने गए हैं, बहुत से बड़े आदमी। कांग्रेस जीरो क्यों आई? मैं तो सीधी बात करूंगा, सिर्फ मेरे को 2 मिनट चाहिए। भाजपा को वोट क्यों? लाडली बहनी और लाडली लक्ष्मी योजना भाजपा, लाडली बहना योजना भाजपा, किसान सम्मान निधि भाजपा। पूरे विश्व के अंदर वास्तव में हम पूरे विश्व की 8वीं इकोनॉमी है जो मजबूत है। हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। और अगर ये तो आप मानते हैं ना कि महंगाई बढ़ी, कि नहीं मान रहे आप इस बात को? महंगाई में क्या बढ़ गया है? महंगाई नहीं बढ़ी। क्या बढ़ गया? महंगाई नहीं है। जो दाल वो कह रहे जो दाल पहले 50 रुपए किलो आती थी, वो अगर 100 रुपए किलो बिक रही है, उसका लाभ किसान को मिल रहा है। बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ मैडम, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी। 400 का सिलेंडर ये खुद 1150 में ले रहे हैं। उसके साथ मैं स्थानीय मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट भैया, आप लोग भी कह लेना। इस करेली और इस विधानसभा में हम इस करेली के दुर्भाग्यशाली नागरिक हैं। 18 साल में यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं, सरकारी ITI नहीं, सरकार CM राइज स्कूल देकर गरीबों को खत्म कर दिया। एक गवर्नमेंट स्कूल जो कांग्रेस ने बनाया था, उसमें आपने CM राइज कर दिया। ने किया है, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का मौका दिया है CM राइज के माध्यम से। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को नगरीय निकाय में जीरो मिला है यहाँ, और वो सिर्फ बातें करते हैं यहाँ बस। 35 करोड़ की CM राइज बिल्डिंग बन रही है और अभी हम नगर पालिका 15-0 से जीत के आए हैं। हाई स्कूल बन रहा है 35 करोड़ का है, जहाँ पे बस सरकारी अस्पताल 20 करोड़ का सरकारी। भाजपा ने बहुत काम किया है। कांग्रेस सिर्फ वादे करती, जैसे 2 लाख का। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां वादे कर रही, दोनों ही पार्टी जनता को लुभाने में लगी हैं। लेकिन अब ये वक्त बताएगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है और किसे काम करने का मौका देती है। ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए भारत 24।